हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आज की हमारी ये पार्ट बी की एंटिटी पार्ट बी की सेकंड क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो हफ्ते में 2 दिन आता है। तो मैं आज फिर से एमसीक्यू के 25 क्वेश्चंस सॉल्व कराने जा रही हूँ पार्ट बी के एंटिटी के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए कौन सा करेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? आइए पढ़ते हैं। ए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बी, ईगोसेंट्रिज्म, या सी, लॉजिकल रीजनिंग, या डी, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। इन चारों ऑप्शंस में बच्चा प्री स्कूल चिल्ड्रन है, ठीक है। इसमें प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए इंपॉर्टेंट पूछा गया है कौन सा करेक्टरिस्टिक है। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो बाद में आती है, लॉजिकल रीजनिंग भी बाद में, और हाइपोथेटिकल भी। तो बी वाला ईगोसेंट्रिज्म होता है इस टाइम पे बच्चा, ईगोसेंट्रिज्म। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे's प्री ऑपरेशनल स्टेज कॉरस्पॉन्ड्स टू विच एज ग्रुप। अब पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है इसमें। फर्स्ट है सेंसरी मोटर, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कॉन्क्रीट, और फोर्थ है फॉर्मल। तो पहली होती है 0 से 2 तक, वो होती है सेंसरी वाली। ये तो फर्स्ट है जिसमें सेंसरी मोटर आ गई, और सेकंड हमारा ये 2 से 7 वाला है प्री ऑपरेशनल वाला, और 7 to 11 वाला है कॉन्क्रीट, और 12 to 18 वाला मान लो हमारा फॉर्मल हो गया। तो इसमें हमारा पूछा गया है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है पियाजे की? 2 से 7 ईयर्स। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। द मेन गोल, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, द मेन गोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज टू। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मेन गोल क्या है? डेवलप एकेडमिक स्किल्स, बी, फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड सोशल डेवलपमेंट, टीच डिसिप्लिन, या फिर डी, प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड सोशल डेवलपमेंट। मेन गोल क्या है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का? कि बच्चा सोशल डेवलपमेंट सीखे और क्रिएटिव बने। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विच लर्निंग मैथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर यंग चिल्ड्रन। रोट लर्निंग, लेक्चर मेथड, या फिर सी, प्लेवे मेथड, या डी, डिक्टेशन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच लर्निंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव, कौन सा लर्निंग मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा यंग चिल्ड्रन के लिए। रोट लर्निंग तो हमें करानी ही नहीं है बच्चे को, और लेक्चर मेथड भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ये तो करना ही नहीं है। अब रही बात प्लेवे मेथड की, प्लेवे मेथड हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसका ऑप्शन यही सी वाला करेक्ट है, क्योंकि डिक्टेशन में तो बच्चे की लैंग्वेज स्किल डेवलप होगी, बच्चा मतलब स्पेलिंग करेक्ट करना सीखता है इसमें। फिफ्थ है, इन चाइल्ड डेवलपमेंट फाइन मोटर स्किल्स। अब फाइन मोटर स्किल्स की बात हो रही है कि चाइल्ड की फाइन मोटर स्किल्स कैसे डेवलप होगी? रनिंग एंड जंपिंग से, क्रॉलिंग से, या फिर होल्डिंग अ पेंसिल, या बैलेंसिंग ऑन 1 फुट। अब ए बात कर रहा है रनिंग की और जंपिंग की, ये तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में हो गया। बी है हमारा क्रॉलिंग, इसमें भी ग्रॉस मोटर स्किल आ गई। अब सी बचा हमारा जिसमें होल्डिंग अ पेंसिल, इसमें हमारी फाइन मोटर स्किल्स आती है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, होल्डिंग अ पेंसिल। सिक्स्थ है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग अकर्स बेस्ट व्हेन। अब वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या मतलब कैसे बेस्ट है, किससे? इट इज़ कॉम्पिटेटिव, बी, चिल्ड्रन वर्क अलोन, नहीं, सी, चिल्ड्रन आर गाइडेड एंड देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ओके, और डी बात कर रहा है टीचर्स डोमिनेट द प्रोसेस, नहीं। ये हमारे ना ए होगा इसका ऑप्शन, ना बी होगा, और ना ही डी होगा। सारे ऑप्शन इसके ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन वाला सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसकी वाइगोस्की ने बात की है।
प्रॉक्सिमल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की वाइगोस्की ने ही बात की है। 7th क्वेश्चन है विच एक्टिविटी हेल्प्स डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स इन नर्सरी चिल्ड्रन। अब नर्सरी चिल्ड्रंस में लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैसे करेंगे हम, कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं? कलरिंग, स्टोरी टेलिंग, सी पजल सॉल्विंग या डी रनिंग। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में कलरिंग, बच्चा कलर कर रहा है, इसमें तो कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है। बी स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग में बच्चा उसकी लैंग्वेज भी डेवलपमेंट हो रही है और बच्चा नए नए शब्द भी सीखता है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। स्टोरी टेलिंग है जिसमें बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है। 8th है मॉन्टेसरी मेथड एम्फेसाइजेस। मॉन्टेसरी मेथड मैंने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं आपको, जिसने मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं देखी है वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मैंने मॉन्टेसरी मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। तो आइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है ए वाला टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, नहीं। बी रिजिड करिकुलम, नहीं। सी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड सेंसरी एक्सप्लोरेशन, हाँ ये कुछ कुछ सही लग रहा है, सी वाला। डी है लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन, नहीं। अब मॉन्टेसरी मेथड क्या बात करता है? सी डायरेक्टेड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड सेंसरी एक्सप्लोरेशन, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ध्यान देना, इसमें नॉट की बात हो रही है, हमें नॉट पे फोकस करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का? ए लर्निंग बाय डूइंग, ये तो है। बी पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स, क्या बच्चे को पनिशमेंट देनी चाहिए उसकी गलती पे? नहीं, ये वाला नहीं। सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल ये तो करेक्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड में होता ही है। डी एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये भी करेक्ट है, तो इसमें नॉट पूछा है यानी कि हमारा बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स। हमें बच्चे को चाइल्ड सेंटर में इसकी बात ही रही हुई है कि बच्चे को पनिशमेंट देनी है, नहीं, गलत है, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है अ गुड प्री स्कूल टीचर शुड, एक अच्छा प्री स्कूल टीचर कैसा होना चाहिए? फोकस ओनली ऑन एकेडमिक्स, बी ऑथोरिटेरियन, नहीं। सी अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी, बिल्कुल करेक्ट। डी ऑलवेज स्टिक टू द टाइम टेबल, नहीं, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज पर्पस्ड बाय। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? ए स्किनर ने, या बी पियाजे, सी गार्डनर, या फिर डी वाइगोस्की। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात तो स्किनर करते ही नहीं है, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हैं, गार्डनर इन्होंने ही मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, वाइगोस्की ये तो सोशलिस्ट थे, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच ऑफ दीज इज अ ग्रॉस मोटर एक्टिविटी। अब इनमें से बतानी है कि ग्रॉस मोटर एक्टिविटी कौन सी है, किस में होती है ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज? राइटिंग में, कटिंग विथ सीजर्स, सी रनिंग, डी ड्राइंग। ग्रॉस मोटर स्किल की बात हो रही है, ए में राइटिंग, ये तो हमारी फाइन मोटर स्किल्स हो गई, फिंगर्स का यूज़ हो रहा है, तो कटिंग विथ सीजर्स इसमें भी फिंगर्स का यूज़ हो रहा है, फाइन मोटर स्किल हो गया। रनिंग, हाँ ये करेक्ट है, इसमें हमारी ग्रॉस मोटर यानी कि लेग का यूज़ हो रहा है, तो ये हमारी ग्रॉस मोटर है, सी करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। डी ड्राइंग, इसमें भी फाइन मोटर्स आ रहा है। 13 क्वेश्चन है लर्निंग थ्रू प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप। अब लर्निंग थ्रू प्ले, लर्न मतलब प्ले से जो बच्चा सीखता है, खेलने से, खेल से सीखने वाला, तो इससे बच्चों का क्या डेवलप होगा चिल्ड्रन का? ओनली फिजिकल स्किल्स, बी सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव स्किल्स, या फिर सी एकेडमिक नॉलेज ओनली, या फिर डी ओनली मेमोरी स्किल्स।
आइए देखते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि बच्चा खेल खेल से सीखता है, तो इसमें सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव स्किल्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा का सब डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर असेसमेंट इन प्री स्कूल। अब इसमें बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा सही असेसमेंट है प्री स्कूल के लिए। ए ओरल टेस्ट, बी रिटन एग्ज़ाम, या फिर सी ऑब्जर्वेशन, या फिर डी वाइवा। अब इन चारों ऑप्शंस में हम एक प्री स्कूल बच्चे से कैसा असेसमेंट कर सकते हैं। ओरल टेस्ट क्या बताएगा हमें, बी रिटन एग्ज़ाम, रिटन तो वो दे ही नहीं सकता एक प्री स्कूल बच्चा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑब्जर्वेशन हम ऐसे असेसमेंट कर सकते हैं बच्चे का। 15th क्वेश्चन है, अ मेजर माइलस्टोन इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एट एज 3। अब 15 क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि एक 3 साल का बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में वो क्या कर सकता है। एक 3 साल का बच्चा क्या, स्पीकिंग फुल सेंटेंस, अच्छा बी रीडिंग बुक्स, सी राइटिंग पैराग्राफ्स, या फिर डी लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। अब 3 साल का बच्चा हमारी दूसरी लैंग्वेज कैसे बोल लेगा। पैराग्राफ नहीं, बी रीडिंग बुक्स नो, ए स्पीकिंग फुल सेंटेंस, एक 3 साल का बच्चा एक फुल सेंटेंस बोल सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स एट। ऑप्शन ए है सेग्रीगेटिंग स्पेशल चिल्ड्रन, बी एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विद अदर्स, सी ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन नो, डी होम स्कूलिंग नहीं। अब इसमें पूछा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का एम क्या है। सेग्रीगेटिंग स्पेशल चिल्ड्रन, बच्चों को अलग कर दो, जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनको अलग अलग कर दो, नहीं ये वाला रॉन्ग। बी एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विद अदर्स बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का एम यही था कि सबको एक साथ पढ़ाएं। ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन नो, होम स्कूलिंग नो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है, कौन सा है जो प्रमोट करता है। इंडिविजुअल टास्क, इसमें सोशल डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, इसमें तो बच्चा अकेला इंडिविजुअल टास्क करेगा, ये भी नहीं है। बी ग्रुप एक्टिविटीज़, हाँ ग्रुप एक्टिविटीज़ में बच्चा सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, बच्चे के ग्रुप एक्टिविटीज़ में दिख रहा है इसमें, तो फिर भी आगे हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन, कहीं और भी पैटर्न ना हो, इससे भी अच्छा ऑप्शन सी है क्वाइट टाइम, नहीं इसमें तो बच्चा क्वाइट है, क्या क्या फ़ायदा फिर उससे, कुछ नहीं। डी वॉचिंग टीवी, इसमें भी बच्चा चुप बैठा हुआ है, बस टीवी देखे जा रहा है, इसमें क्या सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रुप एक्टिविटीज़, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका। ग्रुप एक्टिविटीज़ में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। 18 क्वेश्चन, स्टोरी टेलिंग एनहेंसेस। बच्चा स्टोरी टेलिंग, अब इसमें स्टोरी टेलिंग एनहेंसेस, स्टोरी टेलिंग से बच्चे में क्या क्या एनहेंस होता है। मैथ स्किल्स नहीं, लिसनिंग एंड इमेजिनेशन बी करेक्ट है, पर फिर भी आगे ऑप्शन देखते हैं अभी हम। सी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, डी म्यूजिकल एबिलिटी नो, ये ना ए सही है ना सी सही है ना डी सही है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लिसनिंग एंड इमेजिनेशन, बच्चे की स्टोरी टेलिंग से क्या स्किल्स डेवलप होगी, बच्चा सुनने की डेवलप होगी, बच्चे की हियरिंग स्किल्स बढ़ेगी और इमेजिनेशन बढ़ेगी, बच्चे का क्रिएटिव बनेगा बच्चा इससे। 19 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्ले चिल्ड्रन लर्न टू। अब बच्चा खेल रहा है तो क्या सीखेगा, खेलते खेलते कॉम्पीट करना नहीं, ये तो सिखाना ही नहीं है बच्चे को। शेयर एंड कोऑपरेट ड्यूरिंग प्ले चिल्ड्रन, अब बच्चा खेल मतलब खेलने के साथ साथ क्या कर रहा है, ड्यूरिंग प्ले चिल्ड्रन कॉम्पीट नहीं करेगा, शेयर एंड कोऑपरेट, हाँ शेयर एंड कोऑपरेट करेगा। बी सेल्फिश नहीं, ये भी गलत है।
अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नो। क्यों अवॉइड करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को? क्या बोलेगा कि मेरी टर्न नहीं है, मैं नहीं खेल रहा, या फिर मेरी टर्न है मैं नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा शेयर एंड कोऑपरेट करना चाहिए, ये सीखता है बच्चा ड्यूरिंग प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ क्रिटिकल पीरियड फॉर। अब 20 क्वेश्चन बात कर रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ क्रिटिकल पीरियड। एक अर्ली चाइल्डहुड क्रिटिकल पीरियड होता है किसके लिए? हायर एजुकेशन नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक सेकेंड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाँ बच्चे की इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, तो बी ऑप्शन सही लग रहा है। रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चा कहाँ रिटायरमेंट प्लानिंग करेगा उसमें अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे। जॉब सिलेक्शन, नो। हायर एजुकेशन, नहीं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ क्रिटिकल पीरियड फॉर, किस लिए? बच्चे की इस टाइम पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। अब डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कैसे? वन साइज फिट्स ऑल, वन सेकेंड, फिट्स ऑल टीचिंग, नहीं, ये भी गलत। बी कंसीडरिंग इंडिविजुअल लर्निंग पेस। सी इग्नोरिंग चाइल्ड्स इंटरेस्ट, हम क्यों इग्नोर क्यों करेंगे भाई चाइल्ड का इंटरेस्ट, ये भी गलत। डी स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन ओनली, नहीं, क्यों? इवैल्यूएशन नहीं करनी है, स्टैंडर्डाइज्ड, बच्चे को नॉर्मली रखना है। बी है कंसीडरिंग इंडिविजुअल लर्निंग पेस, जी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, कंसीडरिंग इंडिविजुअल लर्निंग पेस। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। एक पॉजिटिव क्लासरूम में कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, गलत। बी फियर बेस्ड लर्निंग, भाई क्यों फियर बेस्ड लर्निंग क्यों रखनी है, बच्चा भाग जाएगा ऐसे तो डर के। एनकरेजमेंट एंड रिस्पेक्ट, या फिर डी कॉम्पिटेटिव ग्रेडिंग, भाई कॉम्पिटेटिव ग्रेडिंग, कॉम्पिटिशन तो रखना ही नहीं है कहीं भी, सी करेक्ट है। एनकरेजमेंट एंड रिस्पेक्ट, बच्चे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और एनकरेज होना चाहिए बच्चा वहाँ पे। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी कैन बी बेस्ट नर्चर्ड बाय। अब बच्चे की क्यूरियोसिटी क्या? ए फिक्स्ड आंसर्स, नहीं, बच्चा कहाँ से फिक्स्ड आंसर, उसके तो दुनिया भर के क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं और दुनिया भर के आंसर होते हैं बच्चों के अलग अलग। बी पनिशिंग क्वेश्चंस, नहीं भाई। सी एनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन। डी लिमिटिंग देयर प्ले, नहीं, डी भी गलत है। सी हमारा ऑप्शन, एक सेकेंड, सी वाला करेक्ट है, एनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन। 23 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन यंग चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज्ड बाय। क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन यंग चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज, हम कैसे कर सकते हैं? गिविंग दैम फिक्स्ड टेम्पलेट्स, नो। अलाउइंग फ्रीडम इन आर्ट एंड प्ले, बच्चा खुलकर रहना चाहिए, हाँ। सी गिविंग मार्क्स फॉर नीटनेस, नहीं। रिस्ट्रिक्टिंग मटेरियल्स, नहीं, इससे बच्चे कैसे क्रिएटिव बनेगा। अलाउइंग फ्रीडम इन आर्ट एंड प्ले, ये वाला करेक्ट है बिल्कुल, बी ऑप्शन हमारा सही होगा इसका। 24 का आंसर हो जाएगा अलाउइंग फ्रीडम इन आर्ट एंड प्ले, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, बेस्ट वे टू हैंडल टेंट्रम्स इन यंग चिल्ड्रन इज। कौन सी बेस्ट वे है बच्चे की यंग चिल्ड्रन में टेंट्रम्स हैंडल करने की? शाउटिंग एट देम, बच्चे पे चीखोगे, नहीं। बी फिजिकल पनिशमेंट, नहीं भाई ये तो बिल्कुल नहीं करने बच्चे की फिजिकल पनिशमेंट, मारना तो है ही नहीं। सी काम डिस्ट्रैक्टिंग एंड रिडायरेक्टिंग, अच्छा। डी है इग्नोरिंग दैम कम्प्लीटली, भाई क्यों इग्नोर करोगे, बच्चे को इग्नोर करोगे तो उसे तो और बुरा लगेगा, फिर बच्चा समझेगा भी नहीं अगर आप समझाओगे तो। सी वाला करेक्ट है, बच्चे को इग्नोर तो पहली बात तो करना ही नहीं है, डी तो हमारा कहीं से भी सही नहीं है, सी है बिल्कुल करेक्ट, बच्चे को प्यार से समझाना है।
तो 25 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। Thanks watching this video. Like, comment and subscribe to my channel DPSC Diaries. तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अगर ये क्वेश्चंस आपको ये सेट पसंद आया हो, प्रैक्टिस सेट, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। आज की हमारे ये प्रैक्टिस सेट दूसरा था। अब हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे आगे। आप चाहें तो, अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।